ये अपनी प्रमेय है जिसमें दे रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब प्रमेय को हल करने का तरीका क्या होता है कि प्रमेय में दिया क्या हुआ, इसमें देखो किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और उसका एक विकर्ण दिया हुआ है, और हमको सिद्ध क्या करना है कि उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी कि जो ये दो त्रिभुज बने हैं वो क्या है, सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, पहला काम होता है किसी प्रमेय के हल करने के लिए वो है दिया है। ठीक है, अब हमें दिया क्या हुआ है, हमारे दिया हुआ में है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये पहला काम। दूसरा काम है हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो अभी बना है इसमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, ये हमको सिद्ध करना है। अब हमारी अधिकांश प्रमेय में सिद्ध करने के लिए हम सर्वांग समता का नियम लगाते हैं। अब तीसरी चीज आती है कि कोई रचना, अगर हमको इसके लिए कोई रचना करनी पड़ी, तो फिलहाल हमको इसके लिए कोई रचना नहीं करनी पड़ी क्योंकि विकर्ण है इसका AC है। ठीक है ना, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सर्वांग समत्रिभुज सिद्ध करने के लिए अब यहां सीधा हम लिखेंगे सिद्धता, यानी कि जो हमको सिद्ध करना है, या इसको हम कर देंगे हल, किस तरह से इसका हल होगा। तो हमारे दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। ठीक है, अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो हमारी AB समांतर CD है, AB समांतर यानी कि AB और CD क्या है, समांतर है, व AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, AB और CD समांतर रेखा हो गई और AC एक तिर्यक रेखा हो गई, तो फिर क्या होता है, जेड वाली आकृति बनती है या फिर उल्टा जेड बनता है। तो जब ये स्थिति आती है तो हमारे सामने यहां पर देखो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, अपने बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर कोण DCA, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहां पर अगर मान लो बाद में हम DP को कोई विकर्ण खींचते हैं, चलो हम DP को नहीं खींचते हैं, यहीं पर इसको अगर उल्टा जेड मानते हैं तो एक कोण अपना ये वाला हो गया, कौन सा, कोण DAC, कोण DAC बराबर कोण BCA, ये भी अपना क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पर अपने दो कोण बराबर हो गए। तीसरी हमको ये पता ही है मूल क्या, AC बराबर AC। ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों के अंदर है AC, तो AC बराबर AC क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, यहां पे उभयनिष्ठ भुजा। तो अपना नियम कौन सा लग गया, कौन सा नियम लगा अपना, दो कोण है और एक भुजा है, तो अपना नियम लगा ASA नियम से त्रिभुज, कौन सा अपना त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। ठीक है, यानी कि हमने यहां पर सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC और CDA दोनों क्या है, सर्वांगसम है, और हमारी प्रमेय क्या सिद्ध हो गई, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है।
अब जब ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए तब हम इसका एक नया गुण लिख सकते हैं। ये दोनों सर्वांग सम है ना, ठीक है। अभी तक तो हमको ये पता था कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि AB बराबर CD हो जाएगा ना, तथा AD बराबर BC। यानी कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के बाद हमें चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का नया गुण क्या पता चल गया कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक है।